हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, रीट एसएसटी की जो हमने डेली टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, आज उसका 14वां टेस्ट है और ये जो 14वां टेस्ट है वो यूनिट नंबर 3 से है। आज हम भक्ति काल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में बात करेंगे। आज के इस टेस्ट श्रृंखला के अंदर प्रश्नों की संख्या 25 होने वाली है और सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो वस्तुनिष्ठ रहने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये देखिएगा, हमारी पहली यूनिट थी, इसको अपने कर चुके हैं, दूसरी यूनिट को भी देख चुके हैं, तीसरी यूनिट जो है हमारी वो मध्यकाल और आधुनिक काल से संबंधित है दोस्तों। यहाँ हम देखिएगा, ये जो हमारा पहला टॉपिक है भक्ति काल, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के विषय में बात करेंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या भी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, इसलिए हम इसके 2 टेस्ट देखेंगे दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है दोस्तों। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था, यानी भक्ति आंदोलन की जो है वो शुरुआत करने वाले कौन थे दोस्तों। तो देखिएगा, ऑप्शन है हमारे पास में, आलवार संतों ने किया था, सूफी संतों ने किया था, सूरदास ने किया था या फिर चाणक्य ने किया था दोस्तों। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आलवार संत, यानी आलवार संतों के द्वारा जो है वो भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। देखिएगा दोस्तों, ये जो भक्ति आंदोलन है उसका उदय जो सर्वप्रथम हुआ था वो हुआ था द्रविड़ देश के अंदर। कहाँ हुआ था? द्रविड़ देश के अंदर जो है उसकी उत्पत्ति मानी जाती है और इस द्रविड़ देश से ही ये जो है उत्तर भारत में फैला था, उत्तर भारत में यहीं से ये फैला था। और देखिएगा, इम्पोर्टेंट बात जो है वो भागवत पुराण में क्या कहा गया है कि भक्ति जो है, ये जो भक्ति है वो द्रविड़ देश में जन्मी। कहाँ जन्मी? द्रविड़ में। तो ये जन्मी और कर्नाटक में विकसित हुई। कहाँ विकसित हुई थी? कर्नाटक के अंदर ये देखिएगा विकसित हुई और महाराष्ट्र में कुछ समय रही। महाराष्ट्र में कुछ समय तक रहने के बाद में गुजरात में जाकर के ये क्या हो गई? जीर्ण हो गई थी। ये एक संदेश आता है कि भक्ति जो है वो द्रविड़ में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई, महाराष्ट्र में कुछ समय तक रही और गुजरात में जाकर के ये क्या हो गई? जीर्ण हो गई दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, भक्ति आंदोलन का जो सूत्रपात है वो 8वीं शताब्दी के एक महान दार्शनिक हुए थे, शंकराचार्य। शंकराचार्य के उदय से अपने इसको मान करके चलते हैं। इन्होंने जो देखिएगा दर्शन दिया था वो था विशुद्धाद्वैतवाद। विशुद्ध अद्वैतवाद का इन्होंने क्या किया था? प्रचार किया था। शंकराचार्य ने विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया था। और इसके बाद में देखिएगा आगे चल करके भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत के, ये फैक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दक्षिण भारत के वैष्णव, आलवार और शैव नयनार संतों के द्वारा इनको क्या किया गया था? प्रसारित किया गया था। तो देखिएगा, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि आलवार वैष्णव थे या फिर शैव थे, ये अपने कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। तो देखिएगा, शिव जी के नेत्र हुआ करते थे, त्रिनेत्र कहते हैं, तो नए से आप इसको जोड़ करके भी याद रख सकते हैं दोस्तों। तो भक्ति आंदोलन का जो सूत्रपात है द्रविड़ देश में, यानी जो है दक्षिण भारत में होता है और फिर वहाँ से उत्तर भारत में आता है। भागवत पुराण कहती है कि भक्ति जो है द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई, महाराष्ट्र में कुछ समय रही और गुजरात में आकर के ये देखिएगा जीर्ण हो जाती है दोस्तों। 8वीं शताब्दी के शंकराचार्य का जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है और इन्होंने देखिएगा विशुद्ध अद्वैतवाद मत का जो है वो प्रचार किया था दोस्तों। और देखिएगा, विशेषतः आगे जो है वैष्णव, आलवार संत और शैव नयनार संतों के द्वारा जो है इसको प्रसारित किया गया था दोस्तों। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो हमारा प्रश्न है कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था, यानी दोनों में समानता क्या है, हमें बतानी है दोस्तों। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है हमारे पास में, अहिंसा व्रत का पालन था, निर्वाण के लिए तपस्या था, या था संसार दुखपूर्ण है, या फिर सत्य बोलना है।
तो दोस्तों यहाँ अगर आपको नहीं भी पता होता तो भी आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते कि सत्य बोलने से तो इनका कोई ज़्यादा संबंध था नहीं, निर्वाण के लिए तपस्या से भी नहीं ले सकते, अहिंसा की भी बात उनके समय में नहीं थी। तो सही आंसर कौन सा होना चाहिए? संसार दुखपूर्ण है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है संसार दुखपूर्ण है। दोनों ही संसार को दुखपूर्ण मानते थे। दुख जो है वो बौद्ध धर्म के 4 जो आर्य सत्य हैं उनमें प्रथम माना जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की अपनी बात करते हैं। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, ये कथन किसका है? किसने ये कथन कहा है? कबीर ने कहा है, रामानंद ने कहा है, रामानुज ने कहा है या फिर चैतन्य ने कहा है? तो दोस्तों ये जो कथन है वो रामानंद का है, रामानंद जी का है। और आपको ये ध्यान भी होगा कि इनके शिष्य में सभी जाति और संप्रदाय के लोग जो हैं वो शामिल हुआ करते थे। तो ये जो कथन है वो रामानंद का है। अगले प्रश्न की अपनी बात करते हैं। चौथा जो हमारा प्रश्न है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, यानी जितने भी भक्ति संत हुए उनमें एक विशेषता समान थी। वो क्या थी? अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। पुरोहित वर्ग की सत्ता को इन्होंने नकारा था। स्त्रियों को मंदिर जाने के लिए प्रोत्साहित किया था या फिर मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। सही जो इसका उत्तर है वो होगा कि जो संत लोग थे, भक्ति संत जो थे, उन्होंने जो भक्तों की भाषा थी उसी भाषा में लिखा, क्योंकि उनका उद्देश्य कोई साहित्य रचना या इस प्रकार का नहीं था। उन्हें तो अपनी बात को पहुंचाना था। देखिएगा दोस्तों, जो भक्ति आंदोलन के संत थे वो अपने जो उपदेश है वो क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा में दिया करते थे। ये बात आप याद रखिएगा। क्षेत्रीय भाषा या फिर कौन सी भाषा में दिया करते थे? स्थानीय भाषा में दिया करते थे, ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो उनके उपदेशों को आसानी से सुन सकें और समझ सकें। इसीलिए जो है क्षेत्रीय भाषाओं का विकास भी हुआ था। दोस्तों अगले प्रश्न की अपनी बात करते हैं। काम रूप के अंदर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? तो दोस्तों ऑप्शन है चैतन्य ने, निम्बार्क ने, रामानंद ने या फिर शंकरदेव ने। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है शंकरदेव। देखिएगा कामरूप कहाँ है? तो कामरूप जो है वो आसाम में है। कामरूप कहाँ है? आसाम में है। वहाँ पर देखिएगा वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य जो है वो शंकरदेव के द्वारा किया गया था। इनके धर्म का जो मूल उद्देश्य था वो था एकेश्वरवाद। क्या था? एकेश्वरवाद इनका उद्देश्य था। ये विष्णु या इनका जो अवतार है श्री कृष्ण, उनको अपना अभीष्ट मान करके चलते थे। ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और इन्होंने एक संप्रदाय भी चलाया था जिसे कहते हैं एक शरण संप्रदाय। एक शरण संप्रदाय की स्थापना इनके द्वारा किए गए थे। ये भी कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मूर्ति पूजा के विरोधी हुआ करते थे, ये भी विरोधी रहे। और ये आसाम के चैतन्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। असम के चैतन्य के रूप में ये प्रसिद्ध हुए थे। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? हमें बताना है। भक्ति से संबंधित थे, द्वैतवाद से संबंधित थे, विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे या फिर एकेश्वरवाद से संबंधित थे? दोस्तों ये संबंधित थे विशिष्टाद्वैतवाद से। वैष्णव आचार्य थे। ये कौन से आचार्य थे? ये वैष्णव आचार्य थे। और देखिए दोस्तों, और भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक भी माने जाते हैं। इन्होंने जो बल दिया था वो सगुण उपासना पर दिया था। यानी देखिएगा दो प्रकार की होती है, एक तो निर्गुण और एक सगुण। सगुण में हम जो ईश्वर है उसको किसी न किसी रूप में ढाल करके जो है उसकी उपासना किया करते हैं। दोस्तों उनका मत क्या कहलाता है? विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। और ये कहते थे कि ब्रह्म यानी कि जो ईश्वर है वो अद्वैत होते हुए भी क्या है, जीव और जगत की शक्तियों के द्वारा विशिष्ट माना जाता है। इसलिए इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का जो है प्रचार प्रसार किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इनमें से ये जो द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद
द्वैताद्वैतवाद, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है, तो ये आपके रटे हुए होने चाहिए बिल्कुल। देखिएगा ऑप्शन है हमारे पास में मध्वाचार्य है, वल्लभाचार्य है, श्रीकांताचार्य है, रामानुज हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने देखिएगा शुद्धाद्वैतवाद का जो है प्रवर्तन किया था दोस्तों, श्री वल्लभाचार्य के द्वारा ये किया गया था दोस्तों। यहाँ आपको ये याद रखना है कि ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं, और इन्होंने ही शुद्धाद्वैतवाद का जो है वो प्रवर्तन किया था, जिसे पुष्टि मार्ग से भी अपने संबंधित करके चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है हमें बताना है इनमें से सुमेलित जो है वो कौन सा है। अद्वैतवाद रामानुज का है, विशिष्टाद्वैतवाद शंकराचार्य का है, द्वैतवाद मध्वाचार्य ये जो है सुमेलित है, या फिर द्वैताद्वैतवाद वल्लभाचार्य का है। इनमें से हमें बताना है कि इनमें से सुमेलित कौन सा है दोस्तों। तो इनका जो सही आंसर है वो है द्वैतवाद मध्वाचार्य का है। ये जो है हमारा बिल्कुल सुमेलित है, बाकी असुमेलित है दोस्तों। तो यहाँ देख लेते हैं कि द्वैतवाद जो है उसके प्रवर्तक तो मध्वाचार्य हैं, तो फिर अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक जो हैं वो थे शंकराचार्य। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक है वो शंकराचार्य माने जाते हैं। विशिष्ट द्वैतवाद है, विशिष्ट द्वैतवाद के जो प्रवर्तक है वो शंकराचार्य नहीं है दोस्तों। तो फिर कौन थे? विशिष्ट द्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे वो रामानुजाचार्य हैं। फिर हमारे पास में आता है द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो ये वल्लभाचार्य नहीं थे, ये थे निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये जो है वो आपका बिल्कुल सही था। तो आगे अपनी बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो निम्न कथन है, उन पे हमें विचार करना है। कौन से हैं? बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया था। उनमें से कौन सा कथन सही है? तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, एक व दो दोनों सही है, और न तो एक सही है न ही दो सही है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है कि न तो एक सही है और न ही दो सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि बीजक जो है, ये जो बीजक है वो दादू दयाल के उपदेशों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये तो कबीर पंथियों का मुख्य ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें कबीर के उपदेशों का संकलन है। और पुष्टि मार्ग जो है, पुष्टि मार्ग का जो प्रवर्तन है मध्वाचार्य ने नहीं किया था। ये पुष्टि मार्ग जो है वो वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। किस में आता है? वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। तो इसका जो प्रवर्तन है वो वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो इसलिए ये दोनों ही सही नहीं है। अगले प्रश्न की अपने बात करें। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस भक्ति संत ने अपने संदेशों के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का जो है प्रयोग किया था? ऑप्शन है दादू ने, कबीर ने, रामानंद ने, या फिर तुलसीदास ने। तो देखिएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो रामानंद। और रामानंद हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक कौन थे, तो फिर वो थे रामानंद। इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रयाग के अंदर इनका जन्म हुआ था 1299 ईस्वी अपने मान करके चलते हैं। कान्याकुब्ज ब्राह्मण परिवार था, उसके अंदर इनका जन्म होता है। प्रयाग और वाराणसी में ये रहते थे, जहाँ पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ये सगुण ईश्वर में विश्वास किया करते थे। कौन से ईश्वर में विश्वास किया करते थे? सगुण में विश्वास किया करते थे। और ये भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार करते हुए राम सीता की उपासना पर बल देते थे। किस पर? राम सीता की ये बात किया करते थे। इनका जो आदर्श रूप है वो समाज के सामने रखा था, और इन्होंने ही जो है सबसे पहले अपने संदेशों का प्रचार प्रसार है जो हिंदी के अंदर किया था दोस्तों। ये भक्ति को ही मोक्ष का साधन मानते थे।
भक्ति से ही क्या मिल सकता है, मोक्ष मिल सकता है। एकमात्र साधन जो है वो भक्ति को मान करके चलते थे दोस्तों। अगले प्रश्न की अपने बात करते हैं। कबीर शिष्य थे, कबीर किसके शिष्य थे? चैतन्य के थे, रामानंद के थे, रामानुज के थे या तुकाराम के थे? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के 12 शिष्य थे, उन 12 शिष्यों में से ही एक शिष्य थे कबीर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो हमारा प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के निम्न में से किस संत का जन्म जो है वो प्रयाग में हुआ था दोस्तों? कुंभन दास का, रामानंद का, रैदास का या फिर तुलसीदास का? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है रामानंद। रामानंद का जो जन्म है वो प्रयाग में हुआ था दोस्तों। प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में हुआ था दोस्तों। रामानंद उत्तर भारत के पहले महान भक्त संत अपने मान करके चलते हैं। रामानंद ऐसे संत थे जिन्होंने दक्षिण भारत और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन जो है उसके बीच में सेतु का कार्य किया था। किसका कार्य किया था? दक्षिण भारत और उत्तर भारत के जो भक्ति आंदोलन है उनके बीच में जोड़ने का काम किया था, सेतु का काम किया था। इसलिए रामानंद जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिएगा यहाँ पर जो है रैदास है, तो रैदास का जो जन्म हुआ था वो हुआ था वाराणसी में। रैदास का जन्म हुआ था वाराणसी के अंदर। और तुलसीदास का जो जन्म है वो चित्रकूट में माना जाता है, चित्रकूट में हुआ था। और कुंभन दास का जो जन्म है वो ब्रजभूमि में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रजभूमि के अंदर इनका जन्म हुआ था, यानी मथुरा के आसपास जो है अपने इसको मान करके चलते हैं दोस्तों। साहित्य में हो सकता है ये नाम कुछ अलग आपको मिल जाए, अपने जीके की दृष्टि से बात कर रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करें, 13वां जो हमारा प्रश्न है, कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है। यानी कबीर और धर्मदास के मध्य जो संवाद हुए उनका संकलन का जो है शीर्षक क्या है? शब्द है, अमरमूल है, साखी है या फिर रमैनी है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है अमरमूल। इसका सही आंसर क्या है? अमरमूल है, जिसमें कबीर और धर्मदास के मध्य जो संवाद हुए उनका संकलन है। आपको ये याद होगा कि शब्द है, साखी है और रमैनी है, ये तीनों क्या है? ये कबीर की रचनाएं हैं। ये किसकी रचनाएं हैं? ये कबीर की रचनाएं मानी जाती हैं दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक अनुक्रम क्या है? ये ऑप्शन है हमारे पास में। और ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं दोस्तों तो ये बड़े टिपिकल हुआ करते हैं। यहाँ देखिएगा कभी इसने इस तरह से नहीं पूछा कि कबीर का जन्म कब हुआ, लेकिन यहाँ पर अगर आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे का याद है तो आप आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों इनमें से जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही है दोस्तों। क्योंकि कबीर जो है, कबीर का जो समय माना जाता है 1398 से 1518 तक अपने मान के चलते हैं। फिर गुरु नानक जो हैं, गुरु नानक का जो है वो 1469 से 1539 तक मान करके चलते हैं। और चैतन्य का जो समय है वो अपने 1486 से 1534 तक मान के चलते हैं। और मीराबाई जो है उनका जो है 1498 से लेकर के अपने 1546 तक मान करके चलते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं जो आपका सही आंसर है वो कौन सा होगा, यही वाला बैठता है दोस्तों। अगले प्रश्न की अपनी बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है? 6, 12, 24 और 18। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना जो है भारत के विभिन्न भागों में की गई है। और ये भाग आपको याद होने चाहिए, कौन कौन से हैं? केदारनाथ हैं, विश्वनाथ हैं, वैद्यनाथ है, महाकालेश्वर है, ओंकारेश्वर है, नागेश्वर है, सोमनाथ है, त्र्यंबकेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर है और कृष्णेश्वर है, भीमशंकर है, मल्लिकार्जुन स्वामी और जो उसके बाद में रह गया रामेश्वरम।
तो दोस्तों ये 12 हैं, ये हमें याद रखनी है। अगले प्रश्न की बात करें, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? शैव कहा जाता है, वैष्णव कहा जाता है, अद्वैतवादी कहा जाता है या फिर अवधूत कहा जाता है? दोस्तों भक्ति आंदोलन का जो प्रवर्तन है रामानुज के द्वारा किया गया था और सगुण ईश्वर की उपासना पर ये बल दिया करते थे। इनके जो शिष्य हुआ करते थे उनको हम क्या कहते हैं? वैष्णव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैष्णव कहते हैं। इनके जो अनुयायी हैं वो वैष्णव कहलाते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, 17 नंबर, निम्न में से कौन सा जो है गुरु नानक का जन्म स्थल से संबंधित है? अमृतसर है, नाभा है, ननकाना है या फिर नांदेड़ है? दोस्तों तो इसका जो सही आंसर है वो है ननकाना, जिसे तलवंडी भी कहते हैं, अपनी तलवंडी के नाम से भी जानते हैं। 15 अप्रैल 1469 को जो है इनका जन्म यहाँ पर हुआ था। ये पश्चिमी पंजाब यानी कहाँ है? पाकिस्तान में है दोस्तों। स्थान कहाँ है? पाकिस्तान में है। बहुत बार पूछा गया है, अभी भी पूछा ही जा सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, हुमायूं या फिर अकबर के समय की थी? दोस्तों तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के समय जो है इनकी उपासना जो है स्थापना की गई थी। दोस्तों सिख धर्म की जो स्थापना है इनके समय में की गई थी, सिकंदर लोदी के समय में की गई थी। नानक जो थे वो भी देखिएगा एकेश्वरवाद में विश्वास किया करते थे। किसको मानते थे? ये एकेश्वरवाद में विश्वास किया करते थे और निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर ये बल दिया करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, वह निर्गुण है और वह निरंकार भी है। ये एक बात याद रखिएगा, अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे, अवतारवाद को नहीं मानते थे। अगले प्रश्न की बात करें, अगला जो हमारा प्रश्न है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? रामानंद का है, दादू का है, नानक का है या फिर रामानुज का है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नानक। ये जो कथन है वो नानक का है दोस्तों। गुरु नानक ने देखिएगा एक लंगर की स्थापना की थी, ये आपको सभी अच्छे से जानते होंगे। लंगर नाम से मुक्त सामुदायिक रसोई, ये एक प्रकार की क्या है? सामुदायिक रसोई है दोस्तों। सामुदायिक रसोई की जो है शुरुआत इनके द्वारा की गई थी और इनके जो अनुयायी हैं वो किसी की भी जाति पर ध्यान दिए बिना सारे एक साथ भोजन किया करते थे दोस्तों। तो ये इनकी बात थी कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसकी कोई जाति नहीं पूछता और आगामी दुनिया के अंदर कोई जाति नहीं होगी। दोस्तों आगे अपने बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्न संतों में से कौन सा जो है वो इस्लाम से प्रभावित था? चैतन्य था, मीराबाई थी, नामदेव था या फिर वल्लभाचार्य था? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नामदेव। अब आप ये याद रखिएगा कि महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र के अंदर भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव की मुख्य भूमिका रही। 1270 के आसपास जो है इनका जन्म हुआ था पंढरपुर में। कहाँ हुआ था? पंढरपुर में इनका जन्म होता है। इनके गुरुजी की बात करें तो इनके गुरुजी थे ज्ञानेश्वर थे। और नामदेव देखिएगा कौन से संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये बारकरी या बरकरी संप्रदाय से ये संबंधित हुआ करते थे दोस्तों। आगे देखिएगा, ये जो हैं इस्लाम से सबसे ज़्यादा प्रभावित माने जाते हैं। भक्ति आंदोलन के जो संत हैं उनमें नामदेव जो हैं वो इस्लाम से सबसे ज़्यादा प्रभावित माने जाते हैं। ये भी अन्य संतों की तरह मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा, कठोर शारीरिक साधना, ये इन चीज़ों से सभी से दूर रहा करते थे। और नामदेव कहते थे कि एक पत्थर की तो पूजा होती है और दूसरा पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक में भगवान है तो दूसरा भी भगवान है, ये इनका कहा हुआ कथन हुआ करता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो किस संप्रदाय से संबंधित हैं? वैष्णव से, शैव से, बौद्ध से या फिर सूफी से? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वैष्णव। चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। अगले प्रश्न की अपनी बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, तुलसीदास जो हैं वो किसके समकालीन थे? अकबर और जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के, बाबर और हुमायूं के? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो अकबर और जहांगीर के समकालीन हुआ करते थे। तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास ने लगभग देखिएगा 25 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट हमारे आता है रामचरितमानस और दूसरा जो हमारे पास में है विनय पत्रिका। ये दोनों इनके ग्रंथ हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि दरबार से इनका कोई संबंध
नहीं था, इन्होंने अपना जो अधिकतम समय है वो बनारस में ही बिताया था दोस्तों। अबुल फजल ने आईन अकबरी जब लिखी तो उसके अंदर भी इनके नाम का उल्लेख आता है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, यानी कौन उसके प्रचार में नहीं था? नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज या फिर वल्लभाचार्य? तो देखिएगा दोस्तों, इसमें जो सही आंसर है वो है नागार्जुन। नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रवर्तन किया था, ये इनमें से किसी से भी संबंधित नहीं थे, यानी जो है भक्ति आंदोलन से ये संबंधित नहीं थे। अगले प्रश्न की बात करें, भक्त तुकाराम जो है वो कौन से मुगल सम्राट के समकालीन हुआ करते थे? कौन से संत की बात कर रहे हैं अपने? भक्त तुकाराम की बात कर रही हैं। बाबर के थे, अकबर के थे, जहांगीर के थे या फिर औरंगजेब के थे दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है वो है कि वो जहांगीर के समकालीन हुआ करते थे। तुकाराम किसके समकालीन थे? तुकाराम जो है वो जहांगीर के समकालीन हुआ करते थे दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत माना जाता है? निम्बार्काचार्य है, चक्रधर है, नामदेव है या फिर रामदास है? इनके भी हमने चर्चा भी की थी दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है नामदेव। नामदेव जो है वो वरकरी संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। भक्ति काल के काफ़ी प्रश्नों की हमने बात की थी, सारे महत्वपूर्ण थे। अगले टेस्ट के अंदर भी अपने भक्ति काल के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह जाते हैं, उनके विषय में बात करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले टेस्ट भी आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, और अगर आप पूरा सिलेबस करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर जो है आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जा करके जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप पिछले सिलेबस को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमेशा की तरह इस क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल या हम फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलती ही रहती है, वहाँ पर अब भी मिल जाएगी दोस्तों। अगर आपने कुछ सीखा हो, किसी काम के हो आपके लिए ये प्रश्न, तो दोस्तों इस टेस्ट सीरीज़ को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और अगर आप हमारे साथ में निरंतर जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि क्लास आते ही तुरंत प्रभाव से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।